अगर अपनी लाइफ को सही से जीना है और आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसके लिए पैसा होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनको जानने के बाद आपका पैसा तो बचेगा ही और आपकी लाइफ भी एकदम स्मूथ चलेगी और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाती है छोटे छोटे बदलाव करने से। अगर आप भी ये टिप्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको हर कोई जानता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये तरीके नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला तरीका है कि अपने खर्चे अपनी आमदनी के अनुसार डिसाइड करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कमाई तो सिर्फ 20,000 रुपये है महीने की, लेकिन उनके खर्चे कम से कम 30,000 के हैं। तो ऐसे तो घर नहीं चलेगा ना, और ना ही हमारी लाइफ अच्छी होगी और ना ही हमारे पास पैसा बचेगा। यदि हमारी इनकम 20,000 है तो हमें 20,000 के अकॉर्डिंग अपने घर का बजट बनाना चाहिए। और उसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी जो सेविंग्स करनी है, जितनी भी सेविंग करनी है, चाहे 10% करें या फिर 20% करें, उस हिस्से को सबसे पहले अलग रख दीजिए और उसके बाद अपना बजट बनाना शुरू कीजिए। अब ये बजट दो तरीके के बनते हैं, एक मंथली बजट होता है और एक डेली बजट होता है और वीकली बजट भी होता है बहुत से लोगों के पास में। जो लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं तो उनके पास आपको वीकली खर्चे भी मिलेंगे और पर डे कितना खर्च होता है वो उसका भी हिसाब रखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पैसे ज़रूर बचते हैं। यदि आपको भी पैसा बचाना है तो आप मंथली बेसिस पर बजट बनाइए और डेली बेसिस पर बनाइए, और हो सकता है अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप उसको वीकली बेसिस पर भी बनाइए। आपके पर डे खर्चे क्या क्या हैं, क्या फालतू के खर्चे हैं, तो अगर आप ऐसे बजट बनाएंगे तो आप जो फालतू के खर्चे हैं ना उनको कट कर पाएंगे। जब फालतू के खर्च नहीं होंगे तो पैसा ऑब्वियसली ज़रूर बचेगा। तो आप सबसे पहले अपना बजट प्रिपेयर कीजिए। दूसरा तरीका है कि जब भी कभी मार्केट जा रहे हो, कोई भी सामान परचेस करना है, चाहे आपको ग्रोसरी का सामान परचेस करना है या फिर कोई अन्य जैसे कपड़े हो गए, किसी भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान परचेस करते हैं मार्केट में जाके, और हमारे पास लिस्ट नहीं है, सिर्फ हमने दिमाग में सोचा है कि हमें ये सामान लाना है, तो हम क्या करते हैं कि फालतू के सामान भर के एक्स्ट्रा ले आते हैं। अब हमें पता है कि हमें धनिया मिर्ची मसाले ये सारा खरीदना है तो हम लिस्ट में जो होगा वही खरीदेंगे। अगर हमारे दिमाग में है तो हम सोच सोच के सामान लेंगे, चलो मैं धनिया ले लेता हूँ, और भी सामान है ये भी ले लेता हूँ, शायद इसकी ज़रूरत हो सकती है, शायद ज़रूरत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा नीड में आ रहा है। तो यदि आप भी ऐसे ही बिना लिस्ट के, बिना किसी भी उसके परचेस करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आराम से बैठो और अपने घर में एक लिस्ट प्रिपेयर करो। जब लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, किचन की लिस्ट में हमेशा अपनी वाइफ को बोलिए कि मेरी हेल्प करिए, तो वो आपकी हेल्प करेंगी। और आपके जो घर का सामान है, जो आपके नीड का है, उसमें आपको मतलब देखना है कि क्या क्या नहीं है मेरे पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, मुझे ऑफिस का कोई सामान तो नहीं लेना है, जो आप जिससे बिजनेस करते हैं उसके रिलेटेड कोई सामान है, तो उसका बजट आप अपने हाथ में रखिए और वाइफ को जो है किचन का बजट सौंप दीजिए। किचन में ऐसा होता है कि वाइफ जो काम करती है ना किचन में, तो उनको हर चीज़ पता होती है कि क्या सामान है क्या नहीं है, कौन सा सामान ऐसा है कि इस महीने नहीं मंगाना है तो भी चल जाएगा। तो ऐसे करके दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर बजट बना के और मिलकर ही लिस्ट बनाइए, तो देखिए कि आपका पैसा ज़रूर बचेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके घर में आजकल देखा होगा कि इलेक्ट्रिक सामान सबके घर में होता है और एक बिजली का अच्छा खासा बिल जाता है हर महीने, तो इसमें आप थोड़ा सा पैसा इसमें भी बचा सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रूम के अंदर कोई है नहीं लेकिन टीवी फिर भी चल रहा है,
क्योंकि उनको गाने सुनने हैं तो वो सुनाई दे रहा है। गाने तो आजकल आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी चला के छोड़ दें तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। तो आपका बिल अगर महीने में 400 से 500 भी बिल आपने बचा लिया तो वो भी आपका पैसा बचत में ही जाने वाला है। और आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि आज की बचत कल की कमाई बन सकती है। अगर आपको अपने आने वाले कल की कमाई बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा बचत पर फोकस कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा बचाएंगे। हो सकता है आपकी खर्च करने की आदतें ऐसी हों कि आप ज़्यादा कमाएं तो ज़्यादा खर्च करें। तो यदि आपके अंदर ऐसी आदतें हैं कि आप थोड़े पैसे में से थोड़ा नहीं बचा पा रहे हैं तो इसका क्या वो है कि सबूत है कि आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा बचाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप भले ही 10,000 कमा रहे हो लेकिन उसमें से 1,000 मंथली ज़रूर बचाइए। तो बचत जो होती है ना वो हमारे भविष्य को संवार सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप एक आरडी अकाउंट ज़रूर खोलिए। आरडी अकाउंट खोलने से हमारे ऊपर क्या होता है कि एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। और ये पॉजिटिव प्रेशर होता है ना, ये बहुत अच्छा प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक ही काम को कर करके बार बार बोर हो जा रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छे तरीके बताऊंगी मैं अगले वीडियो में। लेकिन ये जो आरडी का तरीका मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले मैं भी बहुत खर्च करती थी पैसे, लेकिन जब से मैंने अपना आरडी अकाउंट शुरू किया है तो मुझे हर महीने लगता है कि मुझे मतलब 600 रुपये भरती हूँ आरडी में मैं हर महीने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वो 600 रुपये मुझे सेव करने हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ ना तो उससे जो मेरे एक्सपीरियंस हैं बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। खर्च करने की आदतें कम हो रही हैं और जो पैसा पहले मैं ऐसा ही छोटा छोटा पैसा समझ के ना मैं कहीं डब्बे में डाल दिए, कहीं किचन में कहीं रख दिए, वो अब आदतें मेरी बदल चुकी हैं। मैंने क्या किया है कि एक पर्स रख लिया है और उसमें मुझे 600 रुपये हर महीने जमा करने हैं। तो मेरे पास अगर 10 रुपये भी होते हैं ना मैं उसमें जमा करती रहती हूँ। मंथ के एंड में देखती हूँ कि 600 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम पैसे मांगती रहती हूँ या फिर लेती रहती हूँ, नहीं। मेरे जो सब्जी खरीदने जाती हूँ मार्केट में तो कभी 100 रुपये उसमें से बच गए, कभी 50 रुपये किसी सामान में से बचा लिए। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा जब मैं जमा करती हूँ और मंथ के एंड में जब आरडी भरने के लिए देखती हूँ तो उसमें 600 से ज़्यादा ही निकलते हैं। हो सकता है किसी महीने कम भी निकलते हैं तो वो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेती हूँ। और हर महीने मैं अपनी आरडी में पैसे जमा करती हूँ। आरडी भरने से ऐसा होता है कि जब हमारी आरडी मैच्योर होती है तो हमने जो छोटा छोटा पैसा उसमें जमा किया है और एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और उसके ऊपर हमें ब्याज भी मिलता है। तो एक पॉजिटिव प्रेशर बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि ये हमें प्रेरित करता है पैसे बचाने के लिए और हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर महीने एक सेविंग चैलेंज जरूर चलाएं। अब बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायत है कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, छुट्टे पैसे कहाँ से लाएं, 2 रुपये कहाँ से लाएं, 5 रुपये कहाँ से लाएं, 10 रुपये कहाँ से लाएं। इनकी बहुत मतलब छुट्टे पैसों का बहुत अभाव होता है तो इसलिए हम सेविंग चैलेंज नहीं कर पाते। एक नया तरीका बताती हूँ। क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है तो हर कोई पैसे मतलब रखने से बचता ही बचता है। हर कोई मोबाइल से पे कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 अकाउंट रख सकते हैं। एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पेटीएम लिंक रहता है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसका ना तो कोई हमारे पास एटीएम कार्ड हो, ना कोई पेटीएम हो, सिर्फ वो अकाउंट हो। उसको आप सेविंग चैलेंज अकाउंट नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप जितना भी सेविंग चैलेंज का अमाउंट है वो हर रोज़ डिजिटली उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे हम अपने खर्च के लिए पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी आप एक खर्च मान के डेली अपने सेविंग चैलेंज की जो भी अमाउंट होता है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी टाइम हमारे पास पैसा नहीं होता है तो उस दिन को आप स्किप कर देंगे और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उसी दिन उसमें उतने ही पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम डिजिटली सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर इस तरीके से आप पैसे बचाएंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।